अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 43rd एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? और बचपन की कहानियों में हम आज इलामा मोहम्मद इकबाल की चौथी नज़म पढ़ेंगे बच्चों, फोर्थ पोम जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी, जिसका नाम है एक गाय और बकरी। और गाय क्या होती है? गाय होती है काऊ, और बकरी कहते हैं गोट को, यानी अ काऊ एंड अ गोट। और इस नज़म में प्यारे बच्चों गाय और बकरी के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक गुफ्तगू हो रही है, और हमें ये देखना है कि गाय जो है वो बकरी से क्या लेसन लर्न करती है, वो क्या सबक हासिल करती है बकरी से। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। पर इससे पहले कि हम अपनी 43वीं कहानी यानी कि 43rd स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुनें। इसके कैरेक्टर्स यानी कि गाय और बकरी के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा, एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो प्यारे बच्चों ये नज़म जो है थोड़ी सी लंबी है और थोड़ी सी मुश्किल भी है, तो इसलिए मैं ये करूँगी कि मैं आपको थोड़े से जो मुश्किल लफ्ज़ हैं, मुश्किल वर्ड्स हैं, उनके मतलब बताऊंगी, एंड देन आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ इलामा इकबाल ट्राइंग टू से इन डिफरेंट वर्सेस एंड व्हाट इज़ द मैसेज फॉर अस। सो आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द पोम फॉर यू, so both you and I can understand the underlying message that Iqbal wants the children to understand. तो शुरू करते हैं। एक गाय और बकरी। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। चरागाह होता है पैस्चर, और पैस्चर क्या जगह होती है? पैस्चर वो जगह होती है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज करते हैं, राइट, वो खाते पीते हैं उधर। तो इलामा इकबाल इज़ टॉकिंग अबाउट दिस पैस्चर जो कि हरी भरी थी, यानी इट वाज नाइस एंड ग्रीन। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थीं रवां। नदियाँ होती हैं जैसे स्ट्रीम्स या रिवर्स। क्या समा उस बहार का हो बयां, दैट व्हाट, हाउ कैन आई एक्सप्लेन हाउ ब्यूटिफुल इट वाज। हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां, यानी एवरीवेयर देयर वर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त। अनार क्या होते हैं? अनार फ्रूट होता है, और कौन सा फ्रूट होता है? ये रेड कलर का होता है। कैन यू गेस? नो, इट्स नॉट एन एप्पल। एप्पल सेब होता है। कौन सा और फ्रूट जो होता है वो रेड कलर का होता है? जी, पोमोग्रेनेट। तो अनार जो होते हैं वो पोमोग्रेनेट होते हैं, और बेशुमार मीन्स अ लॉट ऑफ, या न्यूमरस। सो नाउ अगेन ही वांट्स यू टू पिक्चराइज दिस प्लेस where there are rivers and streams and beautiful green pastures, and then he says अनारों के बेशुमार दरख्त थे उधर, यानी there were a lot of pomegranate trees over there, और पीपल के सायादार दरख्त। पीपल again is a kind of a tree, और वो क्या कह रहे हैं? सायादार means the one that provides shade. So there were a lot of nice trees over there that provided really good shade to the animals. ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तो ठंडी ठंडी यानी कोल्ड ब्रीज वहाँ पे थी। तायरों की सदाएं आती थीं। तायर क्या होते हैं? तायर होते हैं बर्ड्स,
और सदाएं यानी you could hear the birds sing in that place. So he has given you a picture of a very nice place, right? So you can imagine green pastures, a lot of nice trees and shade and flowing water. किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली. नदी यानी stream. So now he's talking about the goat. So while grazing, she came to a river nearby. जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया. So the goat also found a cow over there. पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया. So the goat greeted the cow, said hello to her, and then फिर सलीके से यूं कलाम किया, यानी सलीका होता है good etiquettes. So and कलाम होता है to have a conversation. So after saying hello to the cow, the goat very nicely with good manners and etiquettes started talking to the cow. क्यों बड़ी बी, मजाज कैसे हैं? So with a lot of respect, the goat asked the cow, how are you doing? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं. So the cow replied by saying, I'm okay. कट रही है बुरी भली अपनी, I am surviving. है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, and my life is just so full of hardships. जान पर आ बनी है क्या कहिए, अपनी किस्मत बुरी है क्या कहिए. किस्मत होता है आपकी luck. So he's saying I have a bad luck and I just have to face so many hardships in life. देखती हूँ खुदा की शान को मैं, रो रही हूँ बुरों की जान को मैं. ज़ोर चलता नहीं गरीबों का, पेश आया लिखा नसीबों का. So she is just sort of complaining and saying, okay, I'm just, surviving basically. Then she goes on to saying, आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे. So now the cow starts talking about humans and she starts to badmouth humans. दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है. हथकंडों से गुलाम करता है, किन फरेबों से राम करता है. इनके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं. बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है. So basically the cow is complaining against humans and she is saying that they are never happy. So she is basically saying all the good things that she does for humans and she's complaining about them that they are never happy. सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा. गिला यानी कंप्लेन. बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती. ये चरागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़बां गरीब कहाँ. ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे इसी के दम से हैं. इसके दम से है अपनी आबादी, कैद हमको भली के आज़ादी. कैद क्या होती है? कैद होता है to get imprisoned और आज़ादी means freedom. हम पे एहसान है बड़ा इसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका. ज़ेबा means it doesn't suit us. The message that the goat is trying to give to the cow is that you should look at the positive side. It does not suit us if we complain against the humans. And she says that you also need to give them this credit that they also take care of us. जहाँ पे वो कह रही है ना कि कैद हमको भली के आज़ादी,
यानी they can even imprison us, they can put us into cage, but look at this, we are in this pasture like a piece of heaven. It's so beautiful and nice, and we have our freedom, which is very important. So we must also thank humans for that, for taking care of us. So प्यारे बच्चों, the message, the underlying message that the goat is trying to give to the cow is that it is very easy to overlook our blessings. बहुत आसान होता है कि हम जो है अपनी blessings को overlook कर जाएं, उनके बारे में ना सोचें और उन चीज़ों के बारे में सोचें जो ख़राब है हमारी ज़िंदगी में, जो problems हैं हमारी ज़िंदगी में. जैसे आपके पास 5 अच्छे टॉयज़ हैं और एक टॉय नहीं है, एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग कि एक टॉय नहीं है, इसलिए यू नो व्हाट, आई एम नॉट हैप्पी. And then you forget about the 5 other toys that your parents have given to you. तो जो बकरी है वो उसको गाय को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि लुक एट योर सेल्फ, तुम एक ग्रीन पास्चर्स में जहाँ हरी भरी घास है, इतनी अच्छी ग्रास है, राइट, वहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, there's cool breeze, and on top of it the most important thing that we have our freedom. हम कैद नहीं हैं, you know, we are not in captivity, we are free, which is the most important thing. So humans must be doing something right also with us. तो जब वो ऐसे कहती है तो फिर क्या होता है, गाय क्या कहती है? गाय सुनकर ये बात शर्माई. शर्माना होता है जैसे she got a little ashamed of herself. आदमी के गिले से पछताई. पछताने का क्या मतलब है? पछताना means to regret. So she regretted that she complained against humans so much. दिल में परखा भला बुरा उसने और कुछ सोच कर कहा उसने. परखा होता है to weigh. जैसे she thought about, you know, all the things that she said, she gave it a thought, she reflected upon it. जैसे कई दफ़ा होता है ना, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं go and do some reflection on what you have done or what you have said, right? And sometimes when we reflect we realize कि हम जो कह रहे थे वो इतनी अच्छी बात नहीं कर रहे थे, right? So this is what the cow has done. She gave it a thought to what she was saying earlier, and then she regretted it, that she shouldn't have said it. और फिर क्या कहती है गाय? यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की. दिल को लगने का मतलब होता है जैसे you like something. So the cow is saying now, you know, after some reflection, she thinks to herself that although a goat is a much smaller animal than she is, right? But she thinks to herself that she has said something which is really profound, which is really important, which makes sense, and you know, it speaks to my heart, and she is right that I shouldn't have said all those things. Actually, मैं यहाँ पे आपको एक मिनट रोक के पूछूंगी कि ये सारी कॉन्वर्सेशन जो बकरी और गाय की आपस में हुई है, आपके ख्याल में व्हाट वाज द क्रक्स, व्हाट वाज द मेन मैसेज दैट द गोट वाज ट्राइंग टू गिव टू द काउ? सोच के बताएं. आई विल गिव यू अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट. जी प्यारे बच्चों, हमारे लिए ये मैसेज छुपा है जो बकरी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज गाय को दिया. वो क्या है? इट इज़ अबाउट हैविंग अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. इट इज़ अबाउट हैविंग दैट टेक ऑन योर लाइफ, कि आप ज़िंदगी में पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करते हैं और यू फोकस ऑन द नेगेटिव्स. कि जो चीज़ें आपके पास अच्छी हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जैसे आपकी फैमिली है, आपके पेट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका हाउस है, आपका फूड है, राइट? इतनी ढेर सारी चीज़ें मैंने आपको इस वक्त गिनवा दी हैं. तो ये सारी ब्लेसिंग्स जो आपके पास हैं, यू फोकस ऑन दोज और
You choose to focus on something which is not right in your life. अब मैं आपको एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, हर एक की लाइफ में, चाहे वो मेरी लाइफ हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स की लाइफ हो, आपकी फ्रेंड्स की लाइफ हो, पेट्स की लाइफ हो, इस बकरी और गाय की लाइफ हो, हर बंदे की या हर एनिमल की लाइफ के अंदर अपने सेट्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं. वी ऑल हैव आवर ओन सेट्स ऑफ चैलेंजेस एंड इश्यूज इन लाइफ, जिसके ऊपर हम जो हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्या चूज़ करते हैं टू फोकस इन लाइफ. What do you choose to focus in life? On your blessings or on your problems? You have the freedom to make that choice. कि आपने किस चीज़ के ऊपर जो है वो अपना फोकस रखना है. अगर आप अपने पॉजिटिव्स पे, अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस रखेंगे, you will be a happy person. You will be grateful. And whenever you are grateful, तो फिर क्या होता है? आप खुश रहते हैं. Or you can choose to focus on what is not happening good in your life. और उससे क्या होगा? You will stay unhappy. तो अब जो है मावश आंटी आपको एक असाइनमेंट देने लगी है इस पोम के ख़त्म होने पर. और ये असाइनमेंट मेरे अपने लिए भी है. We all are going to take 1 minute of our lives to count our blessings. And then we are going to be grateful to God. We are going to be grateful to Allah and say, Alhamdulillah. All praise is for Allah. Thank you, God, for all those blessings in our lives. For our parents, for our family, for our siblings, for our friends, for food and shelter and clothes. And all the nice things that you have in your life. For your health. So I'm going to secretly count my blessings and you're going to secretly count your blessings. Okay? And I hope that you liked this poem, this story, this conversation between the cow and the goat, and both of us learned something out of it. And now it's the time for the quiz. तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि गाय और बकरी किसे कहते हैं? जी, गाय होती है काऊ और बकरी होती है गोट. चरागा, फर्स्ट लाइन थी ना, एक चरागा हरी भरी थी कहीं. तो कहाँ पे ग्रेस करते हैं एनिमल्स? जी, पास्चर में. गुड जॉब यू गाइस. और नदी, नदी होती है फ्लोइंग वाटर लाइक स्ट्रीम और रिवर. और ठंडी ठंडी हवा. ठंडी ठंडी क्या होता है? ठंडी ठंडी होता है कोल्ड ब्रीज. हवा मीन्स ब्रीज, सो ठंडी मीन्स कोल्ड और हवा मीन्स ब्रीज. जिंदगी, गाय वॉज नॉट हैप्पी विद हर जिंदगी, राइट? वो कहती थी कि मुसीबत ही पड़ी हुई है ज़िंदगी में. तो ज़िंदगी क्या होती है? ज़िंदगी इज़ योर लाइफ. और बकरी ने एक बहुत प्यारी बात की थी. उसको कहा था कि हम कैद में नहीं हैं, हम आज़ाद हैं. तो कैद क्या होता है? जी, कैद होती है कैप्टिविटी. आज़ाद का मतलब होता है फ्री, या आज़ादी का मतलब होता है फ्रीडम. और गाय गिला कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा इंसानों से गिला कर रही थी. तो गिला क्या होता है? गिला होता है टू कंप्लेन. गुड जॉब यू गाइज, यू डिड ग्रेट. एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर द टीज़र. हमारी नेक्स्ट नज़म का जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है प्यारे बच्चों, और उसका नाम है परिंदे की फरियाद. परिंदा क्या होता है?
परिंदा होता है बर्ड और फरियाद होती है जैसे उसकी विश या डिज़ायर। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट एपिसोड सुननी पड़ेगी जो कि है एपिसोड नंबर 44। और अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो आप प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा पॉडकास्ट जिसका नाम है, क्या नाम है जी, बचपन की कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे iTunes, फेसबुक और इंस्टा पे अच्छा सा रिव्यू या मैसेज लिख के दे सकते हैं एंड आई विल गिव यू अ शाउट आउट। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान, साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।